हेलो बच्चा लोग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छे हैं, पढ़ाई भी अच्छी तरह से करते चलिए। हाँ, गणित। चलिए भाई, गणित देखिएगा आप लोग। गणित कक्षा 10 सवाल पूछे थे बच्चों ने, तो आपने मुझसे जो सवाल पूछे थे वो सवाल तीसरा, सातवां, नौवां, नौवें के बाद पूछा था 11वां। एक ट्रैक्टर के अगले, आप लोग भी इस क्वेश्चन को पढ़ लें अच्छी तरह से। 11वां क्वेश्चन है 12A, प्रश्नावली 12A, पेज नंबर 264 और सवाल नंबर 11। एक ट्रैक्टर के अगले और पिछले पहियों के व्यास क्रमशः 80 सेंटीमीटर और 2 मीटर हैं। देखिए, ट्रैक्टर के अगले पहिए, आपने ट्रैक्टर देखा है, सभी ने बिल्कुल देखा है। अगले और पिछले पहिए, अगला पहिया छोटा होता और पिछला पहिया बड़ा होता ट्रैक्टर का, देखा ना। अगला पहिया, मान लीजिए ये ट्रैक्टर का अगला पहिया है, ये ट्रैक्टर का अगला पहिया है, उसका केंद्र ये हो गया। और ये ट्रैक्टर का पिछला पहिया है। ये पिछला पहिया है, ये पिछले पहिए का केंद्र हो गया और ये अगले पहिए का केंद्र हो गया। हाँ, इन्होंने क्या कहा है कि एक ट्रैक्टर के अगले और पिछले पहिए के व्यास क्रमशः 80 सेंटीमीटर। इसका व्यास, इस पहिए का व्यास, इस वाले पहिए का व्यास, अगले वाले पहिए का व्यास कितना? 80 सेंटीमीटर। 2R बराबर 80 सेंटीमीटर। तो इसकी R कितनी हो गई? मतलब त्रिज्या, व्यास जब 80 है, 2R 80 है, तो त्रिज्या बोले तो R कितनी हो जाएगी? 40 सेंटीमीटर। आप लोग ये जान गए R कितना हो गया इसका? 40 सेंटीमीटर। और पिछले पहिए का व्यास कितना है रे बाबा? 2 मीटर। इसका व्यास 2R बराबर 2 मीटर। एक चीज़ समझिएगा बेटा, जब ये सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में कर लें। मतलब पैमाना आपका एक सा होना चाहिए, या तो मीटर मीटर हो या सेंटीमीटर सेंटीमीटर हो। तो ये पहली नाप सेंटीमीटर में दी गई। आप आगे भी पढ़ लें चाहें तो ये हमारा त्रिज्या कितनी हो गई? 40। अब व्यास इसका 2R 2 मीटर, तो 2R बराबर 2 मीटर का मतलब है आपका 200 सेंटीमीटर। ये 200 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या R बराबर कितनी हो गई? 100 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर। बड़े पहिए की, पिछले पहिए की त्रिज्या 100 सेंटीमीटर और छोटे पहिए अर्थात अगले पहिए की त्रिज्या 40 सेंटीमीटर ये हो गई। हाँ, फिर ज्ञात कीजिए कि पिछले पहिए द्वारा उतनी दूरी कितने चक्कर में, कितने चक्कर लगाने होंगे। ज्ञात कीजिए कि पिछले पहिए द्वारा उतनी दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने होंगे जितनी दूरी अगला पहिया 1400 चक्कर लगाने में तय करता है। अगला पहिया 1400 चक्कर लगा रहा। भाई कितने चक्कर लगा रहा है अगला पहिया? 1400 चक्कर लगा रहा। तो पहले तो ये देखो कि अगला पहिया एक चक्कर में कितना जाता है। अगले पहिए द्वारा, अगले पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी। अगला पहिया एक चक्कर में कितना चलेगा बताएं? अगला पहिया एक चक्कर में कितना चलेगा रे बाबा? जितना अगले पहिए की परिधि होगी। अगले पहिए की परिधि होगी जितनी, अगले पहिए की जितनी परिधि होगी उतना ही तो जाएगा।
जितना ये घेरा होगा, छोटा घेरा होगा कम जाएगा, बड़ा घेरा होगा ज़्यादा जाएगा। तो अगला पहिया एक चक्कर में कितना जाएगा, जितनी इसकी परिधि होगी, ये तो अगले पहिए की परिधि बराबर 2 पाई आर। 2 पाई आर समझ में आ गया। 2 पाई आर, 2 पाई का मान नहीं रखेंगे क्योंकि आर के मान में 7 का भाग नहीं जा रहा। आर के मान में 7 का भाग जाता तो रख ले, तो 2 पाई की जगह 2 पाई लिखो। आर की जगह कितना रखेंगे, 40। समझ में आ गया। 80 पाई, 40 दूनी 80 पाई। अगला पहिया एक चक्कर में कितना जाता है, 80 पाई जाता है। अगला पहिया बाल को एक चक्कर में कितना जा रहा है, 80 पाई। इसलिए कितने चक्कर में, अगले पहिए के कितने चक्कर लगवाने हैं, पढ़ लें सवाल को। ज्ञात कीजिए कि पिछले पहिए द्वारा उतनी दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने होंगे जितनी दूरी अगला पहिया 1400 चक्कर लगाने में तय करने। अगले पहिए से 1400 चक्कर लगाने हैं। एक चक्कर में कितना गया, 80 पाई, इसलिए 1400 चक्कर में, कितने चक्कर में, 1400 चक्कर में, 1400 चक्कर में। तो 80 पाई गुणे 1400 कर दोगे कि नहीं करोगे, बोलिए भाई। समझ में आ गया या नहीं आया, क्लियर है। इतने सेंटीमीटर। अभी गुणा भाग ना कराएं, गुणा भाग जब 2 क्वेश्चनों में गुणा भाग हो तो एक साथ गुणा भाग किया करो। तो 1400 चक्कर में कितना जाएगा, 80 पाई गुणा 1400 सेंटीमीटर। ठीक है। अगर क्षेत्रफल होता, वक्र पृष्ठ होता या संपूर्ण पृष्ठ होता तो वर्ग सेंटीमीटर लिखते, क्योंकि ये परिधि है तो इसकी इकाई या मात्रक सेंटीमीटर बनेगा। ठीक है। अब देखें कि बड़ा पहिया मतलब पिछला पहिया कितना जाता है। पिछले पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी, पिछले पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी। एक चक्कर में पहिया कितना जाएगा, पिछला, जितनी पिछले पहिए की परिधि होगी, अर्थात पहिए का परिधि की सूत्र होता है 2 पाई आर। समझ में आ गया। वो ये कह रहे हैं कि पिछला पहिया एक चक्कर में कितना जाएगा, तो पिछला पहिया एक चक्कर में कितना जाएगा, जितनी की पहिए की परिधि होगी उतना ही तो एक चक्कर में जाएगा। तो पिछले पहिए की परिधि निकाल लो। पिछले पहिए की परिधि 2 पाई की जगह पाई लिखो, क्योंकि आर के मान में 7 का भाग नहीं जाता। बराबर क्या लिख देंगे, 100। त्रिज्या आर इसकी 100 है। एक चक्कर में इतना जाएगा, इतने सेंटीमीटर। इतने सेंटीमीटर जाएगा तो पिछले पहिए का क्या हो जाएगा, एक चक्कर पूरा हो जाएगा। 2 पाई गुणे 100 सेंटीमीटर जाएगा। 2 पाई गुणे 100 सेंटीमीटर जाएगा तो इसका एक चक्कर पूरा हो गया। समझ में आया या नहीं आया। 2 पाई गुणे 100 सेंटीमीटर जाएगा तो पिछले पहिए का क्या हो गया, एक चक्कर पूरा हो गया। एक चक्कर में इतना गया, इतना ही। कितना जाना है, पिछले पहियों को कितना चक्कर लगाएगा, एक चक्कर में ये इतना जाता है, इतना जाता है। एक चक्कर में इतना जाता, कितना, 2 पाई गुणे 100 सेंटीमीटर जाता है एक चक्कर में। और इसको जाना कितना है, 80 पाई गुणे 1400 सेंटीमीटर। पिछले पहिए की बराबर भी, जितना पिछला पहिया अगला पहिया चल रहा, जितना अगला पहिया चल रहा उतना ही पिछले पहिए को चलना है। समझिएगा, जितना अगला पहिया चला है उतना ही किसको चलना है, पिछले पहिए को, है ना। तो कितने चक्कर लगाएगा, इतना चलता है तो एक चक्कर हो जाता है पिछले पहिए का। फिर इतना ही चलेगा तो एक चक्कर पूरा हो जाएगा पिछले पहिए का। फिर इतना ही चला तो एक चक्कर हो जाएगा पिछले पहिए का। मतलब इतने का भाग दे दें इसमें, जितना अगला पहिया चला तो लगाए गए चक्रों की संख्या। चक्रों की संख्या किसके द्वारा, पिछले पहिए द्वारा। पिछले पहिए द्वारा, पिछले पहिए
द्वारा चक्रों की संख्या। तो पिछले पहिए को कितना चलाना है, देखो 80 पाई गुणे 1400, इतना अगले पहिए ने चला, और भाग किसका देना है, 2 पाई गुणे 100 का। समझ में कहानी आई, ये मुझे आप लोग बता दें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मतलब आ गया समझ में भाई। अगला पहिया कितना चक्कर चल रहा है, 1414, तो एक चक्कर में अगला पहिया चला 80 पाई, तो 1400 चक्रों में 80 पाई गुणे 1400 चलेगा। अब पिछला पहिया कितने चक्कर राउंड लगाएगा, कितने चक्कर पूरे करेगा, तो पिछला पहिया एक चक्कर में कितना जाता, 2 पाई गुणे 100 सेंटीमीटर। तो एक चक्कर में, एक चक्कर इतना चला सो एक चक्कर पूरा हो गया, इतना ही चला सो एक चक्कर पूरा हो गया, इतना ही चला सो फिर एक चक्कर पूरा हो गया, इतना ही चला सो एक चक्कर, मतलब इसका भाग दे दो, इतने इतने की सिक्का या ढेरी बनानी है तो इसका भाग दे दो, कितना चला अगला पहिया, इतने सेंटीमीटर लो, भाग हल कर लो, 0 से 0। समझ में आ गया। पाई से पाई, 2 से ये कै बार कट जाएगा, 40 बार, 14 चौके 56, और 0 की 0। इतने चक्कर लगाएगा, कितने चक्कर लगाएगा, 560 चक्कर लगाएगा। क्लियर हो गया। पहिया कितना चक्कर लगाएगा, 560 चक्कर लगाएगा। क्लियर है ना, समझ में आ गया। आप लोग इसको नोट कर लें, नोट कर लिया। चलिए भाई, इसके बाद आपने दूसरा कोई क्वेश्चन पूछा था, देखते हैं। वैसे छठवां और 8वां क्वेश्चन भी अमन ने पूछा था, अमन ने नहीं, अमन के भाई अमित ने पूछा था, अमित ने पूछा है भाई। तो अमित छठवां क्वेश्चन जैसा तो मैं बता चुका हूँ, जैसे आप छठवां क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं, तो आइए, एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर इतने मीटर चौड़ा रास्ता बना है, पार्क का अर्ध व्यास दिया है। जैसे कि अब मैं छठवां क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ, केवल हिंट भर दूंगा। एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर, एक वृत्ताकार पार्क बना, ये पार्क हो गया, ये वृत्ताकार पार्क बना है। इस पार्क के चारों ओर इतने मीटर चौड़ा रास्ता बना है, ये 2.1 मीटर चौड़ा रास्ता बना, ये रास्ता हो गया। ये क्या हो गया, रास्ता चारों तरफ बना है, इतनी चौड़ा, ऐसे ऐसे बना है। ये चौड़ा बन गया रास्ता, ऐसे रास्ता बना है। तो क्या कह रहे हैं, पार्क का अर्ध व्यास। इस पार्क का इन्होंने क्या दिया है, पार्क का अर्ध व्यास, ये केंद्र से परिधि तक की दूरी, ये अर्ध व्यास इतना। ये कितना है, अर्ध व्यास बोले तो क्या रे बाबा, त्रिज्या। पार्क का अर्ध व्यास 14 मीटर, ये 14 मीटर हो गया अर्ध व्यास। त्रिज्या, त्रिज्या मतलब कितनी हो गई, 14 मीटर। समझ में आ गया। तो क्या कह रहे हैं, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रास्ते का क्षेत्रफल निकालना, तो भैया मेरे पहले बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालो। अब तुम कहो सर जी बड़े वृत्त की त्रिज्या नहीं है पता, बड़े वृत्त की त्रिज्या नहीं है पता। बड़े वृत्त की त्रिज्या पता कर लो, तन से तन तक कितना है, 14, और ई तरफ कितना चौड़ा रास्ता है, 2.1 मीटर। तो केंद्र से बड़े वृत्त तक की दूरी, केंद्र से बड़े वृत्त तक की दूरी, तन से तन तक 14 जा भाई, वो 2.1 जा भाई, तो कितनी हो गई, 16.1। मतलब बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई, बड़े वृत्त की त्रिज्या के लिख लो, काय से लिख लें, R1 से लिख लें। लो बड़े वृत्त की त्रिज्या R1, तो क्या हो गई 14 प्लस 2.1 बराबर 16.1 सेंटीमीटर। कहानी आया समझ में आ गया। इसके बाद छोटे वृत्त की त्रिज्या R2, ये हो गई 14 मीटर। 14 मीटर में दिया तो बेटा मीटर होगा, सेंटीमीटर में नहीं दिया, मीटर में दिया तो मीटर होगा, और ये हो गई इतने मीटर। समझ में आया नहीं आया।
अब क्या कह रहा, रास्ते का क्षेत्रफल। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए और उसमें से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा दीजिए, तो रास्ता भर बच जाएगा कि नहीं। ऐसे कितने सवाल बताए, बहुत सारे। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, उसमें से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा दीजिए, बस तो आपका किसका क्षेत्रफल निकल आएगा, रास्ते का क्षेत्रफल। तो ये समझ में आ गया, इसको सॉल्व कर लेना। अब पूछा था किसी ने 8वां क्वेश्चन, तो 8वां भी देख लें। 8वें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, एक वृत्ताकार खेत की परिधि और वर्गाकार खेत की परिमाप बराबर है। एक वृत्ताकार, किसी का खेत वृत्त के आकार का है, देखो ऐसे है किसी का खेत, समझिएगा, ये किसी का खेत है, ये वृत्त के आकार का खेत है किसी का। ये कैसा खेत है, वृत्ताकार। और एक खेत जो है ये है वर्गाकार। ये कैसा खेत है, वर्गाकार। एक वृत्ताकार खेत है, एक वृत्ताकार खेत की परिधि, इसकी परिधि वृत्ताकार खेत की परिधि बोले तो कितनी, 2 पाई आर। इसकी परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। और वर्गाकार खेत की परिमाप, वर्गाकार खेत की परिमाप, वर्ग की परिमाप जानते हैं आप क्या होती है, वर्ग का परिमाप चारों भुजाओं का जोड़, मतलब 4 गुणे भुजा। वर्ग का परिमाप क्या होता है, वृत्त की परिधि तो ये होती है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। और वर्गाकार खेत का परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा, मतलब 4 भुजा, चारों भुजा बराबर है, चारों को जोड़ दो या चाहे लिख दो 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा, वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा। और ये आपस में कैसे हैं, बराबर। उसने क्या कहा है कि बराबर हैं, तो 2 पाई आर बराबर 4 गुणे भुजा, ये बराबर है। एक संबंध आपको मिला कि परिधि 2 पाई आर और परिमाप ये आपके क्या है, बराबर। उसने आगे क्या कहा है, आगे देखो क्या कह रहे, यदि वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 2500 वर्ग मीटर हो, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बताया, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता, देखो वर्ग का क्षेत्रफल उन्होंने दिया, वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 2500 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल है तो वर्ग आएगा, और वर्ग का क्षेत्रफल काय के बराबर, ये काय बराबर हो, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 2500। इसलिए भुजा बराबर कितना होगा जरा बताएं, इसका क्या निकाल लेंगे, वर्गमूल, 2500 पर रूट चढ़ जाएगा, तो भुजा बराबर आपकी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 50। 2500 का वर्गमूल निकालेंगे तो 50 नहीं आएगा, भुजा आपको पता चल गई, बस इसमें मान भर लिख दिए। 2 पाई आर बराबर 4 गुणे भुजा, भुजा कितनी है, 50। आपने भुजा निकाल ही ली है, 50 है। समझ में कहाँ नहीं आया, क्लियर है। फिर क्या कह रहे हैं, तो वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल, इस जो खेत वृत्त के आकार का है इसका क्षेत्रफल बताओ। वृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया आपसे, चलिए कोई बात नहीं, अभी निकालते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। 2 से ये काट दो, 2 दूनी 4, पाई आर बराबर 50 दूनी 100, इसलिए आर बराबर 100 बटे पाई होगा कि नहीं होगा, 100 बटे पाई त्रिज्या। अच्छा, आर का मान आपने क्यों निकाला, क्योंकि उसने वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल पूछा, और वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हो कितना होता, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता, पाई आर स्क्वायर। तो पाई वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता रे बाबा, पाई आर स्क्वायर होता कि नहीं होता। तो पाई तो आप जानते, आर इस वजह से आपको निकालना होगा। वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर कितना, पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह पाई लिखो, आर का मान है 100 पाई गुणे 100 पाई, 2 बार करेंगे पाई आर स्क्वायर।
कहानियाँ है समझे, बोलिएगा आ गया, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। पाई से पाई जाएगा तो आपका आ गया 10,000, 100 का गुणा 10,000 बटे पाई। अब पाई का मान लिखो, पाई का मान कितना होता, 22/7 लिख दो। 10,000 22/7, ये बटे में है तो 10,000 के नीचे कुछ होगा कि नहीं, बाहर बाहर का गुणा कराएं, अंदर अंदर का, तो अंदर 1 होगा, गुणा कराएं तो कितना हो जाएगा 10,000 × 7/22। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो बस पता चल जाएगा, जितना जी आ जाए उतने वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल हो जाए। इसको सॉल्व करना है। 10,000 × 7/22, पहले 10,000 में किसका गुणा कराएंगे, 7 का, तो जी आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7,000, 70,000 और बटे क्या है 22, इसका भाग दो बस, तो वर्ग सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर लेना, इतने वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। किसका, वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल। आपको पता चल गया वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल कितना है, 70,000 बटे 22। 22 का भाग देना पड़ेगा अभी आपको, इतना भी लिखते हैं तो सही है, लेकिन आप भाग दे करके अब आ लें, भाग दे दें तो 70,000 में 22 का भाग देंगे तो जो भी आएगा उतना ही खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा। कौन से खेत का, वृत्ताकार खेत का क्षेत्र। तो ये इसी तरह से आपकी ये प्रश्नावली समाप्त हो जाती है, ये प्रश्नावली आपकी समाप्त हो गई। उतार लिया आप लोगों ने, चलिए भाई अच्छी बात है। अब हमारी अगली प्रश्नावली शुरू होनी है। अगली प्रश्नावली में क्या है भाई, जरा ये देखना पड़ेगा आपको। अगली प्रश्नावली में है त्रिज्यखंड। सूत्र आपको याद करना है, कुछ सूत्र दिए गए हैं। देखो ये वृत्त होता है, ये इसका केंद्र है, ये क्या है इसका केंद्र। ये हम ऐसे कर दें तो ये वाली पूरी आकृति, ये वाली पूरी आकृति, ये पूरी आकृति आपकी क्या कहलाएगी, जानते हो ये आकृति क्या कहलाएगी आपकी, ये कहलाएगी त्रिज्यखंड। ये क्या कहलाएगी, ये वाली आकृति त्रिज्यखंड। ये आकृति का नाम पड़ गया त्रिज्यखंड। ये आकृति आपकी कहलाएगी त्रिज्यखंड। इसके बाद अब है वृत्तखंड। वृत्तखंड समझो, ये वृत्त हो गया, ये उसका केंद्र हो गया, यहाँ से जे नाप, यहाँ से जे नाप, और आप जो ऐसी रेखा डाल दें ऐसे, और ये हम ऐसे ऐसे कर दें, ये आपका है वृत्तखंड। ये क्या है आपका वृत्तखंड, ये आपका वृत्तखंड है। तो आप दोनों नामों से परिचित हो गए, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। त्रिज्यखंड जान गए, ये पूरा इतना ये पूरा त्रिज्यखंड कहलाएगा, और इतना जितने में मैंने मार कर चलाया हुआ है, ये काला काला है, ये इतना वृत्तखंड कहलाता है। अब क्या कह रहे हैं, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, चाप त्रिज्यखंड का चाप मतलब यहाँ से यहाँ तक जे या त्रिज्यखंड की चाप, जो जितने में जो लगो ना, जो आ त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई जे, जैसे हम लिख दें ए बी। त्रिज्यखंड का चाप की लंबाई कितनी है, ए बी है, ए बी का चाप है,
किसका चाप? त्रिज्यखंड का चाप। तो त्रिज्यखंड के चाप की नाप, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई कितनी होती है? पाई आर बटे 360 गुणे थीटा। पाई आर बटे 360 गुणे थीटा। ये त्रिज्यखंड के चाप की नाप होती है, लंबाई होती है। त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई या नाप होती, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई पाई आर बटे भाई मैं देखो पूरा लिखे दे रहा हूँ थोड़ा। त्रिज्यखंड के चाप की नाप, पूरा त्रिज्यखंड कितने का बना होता है? इसकी परिधि कितनी होती है जरा ये बताएं, परिधि कितनी होती है? परिधि होती है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर बटे 360 गुणे थीटा। समझना अब आप लोग, त्रिज्यखंड की चाप की नाप इतनी, जो चाप न है, चाप क्या कहलाता है? ए बी, ये चाप ए बी, त्रिज्यखंड के चाप की नाप ए बी, त्रिज्यखंड के चाप की नाप मतलब ए बी की नाप पूछी गई आपसे, लंबाई। तो क्या होगा? 2 पाई आर बटे 360 गुणे थीटा। अब 2 से ये 360 काट दो तो 180 बार कटेगा, तो पाई आर बटे 180 अंश गुणे थीटा। कहानी आया समझ में? ये है त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, मतलब त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई एल हो तो एल बराबर पाई आर बटे 180 गुणे 360। पाई आर बटे 180 गुणे थीटा। समझ में आ गया? ये त्रिज्यखंड की चाप, ये भी आप लिख सकते हैं 2 पाई आर बटे 360 गुणे थीटा। 2 पाई आर बटे 360 गुणे थीटा। इसका हल करेंगे तो ये दोनों सूत्र ये लिख सकते हैं। अब आपसे जैसे पूछा जाए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये जो त्रिज्यखंड जो ये बना ना, मान लो यहाँ केंद्र है O, तो ओ ए बी का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड क्या बना दिया? ओ ए बी। जो त्रिज्यखंड है, देखो चाप की नाप, मान लो चाप की नाप है ए बी, कितनी है? ए बी, तो ये चाप की नाप हो गई। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का नाम क्या है? ए ओ बी, ये त्रिज्यखंड के चाप की नाप ए ओ बी, जो त्रिज्यखंड पूरो, और चाप कितनो है? केवल ए बी चाप, और त्रिज्यखंड कितनो है? ए ओ बी। क्लियर है? अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कोई आपसे पूछे तो पाई आर स्क्वायर बटे 360, बिल्कुल सही है 360। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर गुणे 360 गुणे थीटा। जी, समझ में कहानी आया? क्लियर है? आपके समझ में आ गया बच्चा लोग? समझ में आ गया? तो आपको ये सूत्र लिखना है। चाप की लंबाई का सूत्र क्या है? टू पाई आर बटे 360 गुणे थीटा, या उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? पाई आर बटे 180 गुणे थीटा, या क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणे थीटा। तो आपने ये हमने सूत्र लिखे आपको। अब मैथ में उदाहरण आ जाते हैं, तो उदाहरण नेक्स्ट टर्न पर फिर से बताएंगे आपको नेक्स्ट टर्न में। बस आज के लिए इतना ही कि 1-2 उदाहरण आपको बता दिए जाएं। बाल को क्या कहते हो? बता दिए जाएं? अच्छा चलो भाई, तो उदाहरण बताते हैं। देखो तो उदाहरण देख लो।
उदाहरण एक घड़ी की मिनट की सुई, एक घड़ी की किसकी सुई? मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है। मिनट की सुई की लंबाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर लंबी है। 10 मिनट में मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो घड़ी में सुई बनी रहती है। ये मान लीजिए हम घड़ी बना रहे हैं आपकी, समझो एक ही उदाहरण बता रहे हैं आपको। ये आपकी घड़ी बनी हुई है। किसकी घड़ी बना दें बोलिए भाई? ये हमने घड़ी बना दी। ये घड़ी का केंद्र हो गया यहाँ, ये 12, ये 1, ये 2 और ये ठीक 3 और ये 4, ये 5 और ये यहाँ 6 है ना, ये 7, ये आपका 8, ये आपका 9, ये हो गया 10 और ये हो गया आपका 11। ये हमने सुई बना दी। क्या बना दी? सुई। 12, 1, 2 और 3, ये सुई बनी है, घड़ी बनी है। क्या बनी है? ये आपकी घड़ी। अब आप फिर देखें, घड़ी हमने बना दी। घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर है लंबी है। मिनट वाली सुई कितनी लंबी है? 14 सेंटीमीटर लंबी है। 10 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड की नाप। 10 मिनट में मिनट की सुई द्वारा, मिनट की सुई, मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मिनट की सुई कितना क्षेत्रफल बनाएगी? तो देखो 10 मिनट में एक सुई तो मान लीजिए ये 12 पर है आपकी, ये है एक सुई, हमने 12 पर बना दी। ये आपकी एक सुई ये है, ये किसकी सीध में है? आपके 12 की सीध में है। और मिनट की सुई ज़्यादा लंबी होगी, ये घंटे की सुई होगी, ये मिनट की सुई होगी। ये मिनट की सुई है 10 पर, 10 मिनट में। अच्छा मिनट की सुई ये बताओ बेटा, मिनट की सुई अगर ये पूरा घूम जाएगी तो कितने अंश का कोण बनाएगी? पूरा घूम गई पूरा, तो एक वृत्ताकार चक्कर हो गया, एक गोल चक्कर बन गया। और गोल चक्कर में पूरा जब सुई घूम जाती है तो कितने अंश का कोण बनता? 360 अंश का। समझ में आ गया? पूरा कोण कितने अंश का बनेगा? 360 अंश का कोण बनेगा। समझ में आया? अगर मिनट की सुई घूम जाएगी तो कितने अंश का कोण बनता है? 360 अंश का कोण बनता है। अच्छा कोण तो 360 का बनता है, ये मान गए, जान गए। अगर घड़ी की सुई घूम जाए, पूरा एक चक्कर कर ले, तो वो कितने अंश घूम जाती है? 360 अंश। बिल्कुल रट लेना, याद कर लेना। घड़ी की यदि सुई एक चक्कर पूरा कर ले तो वो कितना घूम जाती है? 360 अंश घूम जाती है, क्योंकि एक पूरा चक्कर 360 अंश का होता है। अब वो चर्चा कर रहे हैं ना तो घंटे वाली सुई की कर रहे, किसकी चर्चा कर रहे? मिनट वाली। पहले तो डिटेल से समझिए। अगर घंटे वाली सुई के चक्कर चर्चा करते तो घंटे वाली सुई कितनी देर में घूम जाती है बेटा? घंटे वाली सुई 12 घंटे में पूरा एक चक्कर करती है। समझ में आ गया? घंटे वाली सुई कितनी देर में एक चक्कर पूरा करती है? 12 घंटे में। अच्छा मिनट वाली सुई कितनी देर में पूरा चक्कर करती है? 60 मिनट में। मिनट वाली सुई कितनी देर में पूरा चक्कर करती है? 60 मिनट में। और सेकंड वाली सुई कितनी देर में एक पूरा चक्कर करती है? सेकंड वाली सुई एक चक्कर कितनी देर में पूरा करती है? 60 सेकंड में। ये तो आप सभी जानते हो कि नहीं जानते? घंटे वाली सुई एक पूरा चक्कर करेगी अपना
12 घंटे में। घंटे वाली सुई एक पूरा चक्कर करती है 12 घंटे में। मिनट वाली सुई एक पूरा चक्कर करती है 60 मिनट में। सेकंड वाली सुई एक पूरा चक्कर करती है 60 सेकंड में। सेकंड वाली 60 सेकंड में, मिनट वाली 60 मिनट में, घंटा वाली 12 घंटा में। घड़ी में 12 तो घंटा होते हैं। तो मिनट वाली सुई कितनी है, फिर से पढ़ लो। मिनट वाली सुई कितनी घूम गई? 10 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 10 मिनट में। अच्छा, 10 मिनट में कितने अंश का कोण बनेगा ये देखना है। 10 अंश में बना कोण, 10 मिनट में बना कोण। मिनट की सुई पूरा चक्कर कितनी देर में करती है? 60 मिनट में। कितनी देर में करती है? 60 मिनट में। 60 मिनट में देखो, 60 मिनट में जो कोण निकालें, 60 मिनट में सुई घूमती है 60 मिनट में। मिनट वाली सुई, मिनट वाली 60 मिनट में, ऐसे लिखते हैं 60 मिनट में, ऐसे लिखते हैं 60 मिनट में, मिनट में मिनट वाली सुई, 60 मिनट में मिनट वाली सुई घूमती है बराबर 360 अंश। 360 अंश घूमती है कि नहीं? इसलिए 1 मिनट में तो 60 कहाँ आ जाएगा? बटे में। इसलिए 10 मिनट में, 10 मिनट में, 10 मिनट में घूमेगी तो 360 बटे 60 गुणे 10, 0 0 6 6 36 0। कितने अंश का कोण बनाएगी? 60 अंश का कोण बनाएगी। कितने अंश का कोण बनाएगी? 60 अंश का। 60 अंश घूम जाएगी। अंश 360 अंश। तो ये बना कोण कितने अंश हो गया? 60 अंश। बना कोण कितने अंश हो गया? 60 अंश। मिनट की सुई द्वारा बना कोण कितने अंश हो गया? 60 अंश। एक ये माना करो, एक खाने में आप जानते हो 5 मिनट होती है। एक खाने में कितने होते? 5 मिनट। ये महीन महीन से इसमें निशान लगे रहते ना, 1 2 3 4 और ये 5, ऐसे महीन महीन। तो 1 मिनट में ये 6 अंश होता है। एक खाने में इसके 6 अंश होता है। एक खाने में कितने अंश होता है? 6 अंश। घड़ी के एक खाने में कितने अंश होता है? 6 अंश होता है। समझ में आया? घड़ी के एक खाने में कितने अंश होता है? 6 अंश होता है। कितने अंश होता है? 6 अंश होता है। अब इसका क्षेत्रफल, तो घड़ी की मिनट वाली सुई की त्रिज्या, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या, जब कितनी लंबी है मिनट वाली सुई? 14 सेंटीमीटर। कितनी है? 14 सेंटीमीटर। मिनट की सुई कितनी लंबी है? 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आपको पता चल गई। कोण पता हो गया कितना है? 60 अंश। और त्रिज्या कितनी हो गई? त्रिज्या R। त्रिज्या R कितनी हो गई? त्रिज्या R बराबर 14 सेंटीमीटर, क्योंकि 14 सेंटीमीटर लंबी है। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या हो गई। त्रिज्या 14 हो गई। फिर क्या कह रहा है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछता है तो आप बस, अब कोई दिक्कत नहीं है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप आराम से सूत्र लगा देंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अभी लिखा था पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणे थीटा। थीटा जो कोण आया हुआ आपका, तो पाई का मान उन्होंने दिया 3.14, आर का मान 14 गुणे 14 गुणे थीटा। थीटा का मान कितने अंश आया? 60 अंश और बटे 360। कहानी आया समझ में। अब आप लोग इसको हल कर लीजिए।
जीरो से जीरो गया, 6 से 6 36, 6 2 सद्दे 14, 7 बार जे कट गया और 2 3 6। क्लियर हो गया। मतलब 3.14 गुणे 7 गुणे 14/3। इसको सॉल्व कर लीजिए तो आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर में नापे तो सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। इसको आप लेकिन हल कर लीजिए। आप इसको हल करेंगे, वैसे इसमें लगा भी उदाहरण नंबर, जब आप हल करेंगे तो ये आ जाएगा 102.57 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर जी, वर्ग सेंटीमीटर इतना आ जाएगा। क्लियर है। आपको इस तरह से इसको हल करना है, और भी उदाहरण लगाएंगे। अच्छा, घड़ी की सुई 1 मिनट एक खाने में कितने अंश घूमती है? जी छोटे छोटे जो घड़ी में महीन छोटे छोटे खाने घूमते बने रहते हैं ना घड़ी में, तो वो कितने अंश के होते हैं? 6 अंश के खाने होते हैं। तो एक खाना छोटे छोटे खाने में कितने अंश बनता है? 6 अंश। और एक बड़े से खाने में 12 और 1 के बीच कितने खाने होंगे? 5। तो 5 में कितने अंश बना? 30 अंश। मतलब एक खाने में 30 अंश का कोण, तो 2 खाने में 3 दूनी 60 अंश का कोण। मौखिक भी लगा सकते हैं आप, मौखिक भी लगा सकते हैं। समझ में आ गया। घड़ी के महीन खाने का कोण 6 अंश होता है। घड़ी के महीन खाने का कोण 6 अंश होता है, और बड़े खाने का कोण 30 अंश होता है। बड़े खाने का कोण कितने अंश होता है? 30 अंश होता है। तो ये आज आपकी दूसरी प्रश्नावली स्टार्ट हो चुकी है 12वीं। चलिए उदाहरण बताए हैं 12वीं के, आपको लगाना। धन्यवाद।